हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है प्राणियों में पोषण। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, इस कार्यपत्रक में आपको बताया गया है कि दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होते हैं और किस प्रकार मिठाइयाँ हमारे दांतों का क्षय करती हैं। बच्चों, इसमें एक छोटी सी घटना का वर्णन किया गया है कि एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो कि 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत को खोने के डर से रोने लगता है। बच्चों, ऐसा आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि आपका कोई दांत खाना खाते समय हिल जाता है और आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है और आप अपनी मम्मी पापा को बताते हो कि मम्मी देखो मेरा दांत हिल गया, और आप रोना शुरू कर देते हो। तो बच्चों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 1 से 2 साल की उम्र में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद 1 या 2 साल की आयु में उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और बच्चों, 6 से लेकर 8 साल तक की उम्र तक ये सभी के सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हीं दांतों को कहा जाता है बच्चों दूध के दांत। ठीक है, तो 1 से 2 साल की आयु में जो दांत आपके निकलते हैं वो धीरे धीरे 6 से 8 साल की आयु तक धीरे धीरे करके गिरते जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है बच्चों दूध के दांत। ठीक है, और ये दूध के दांत जब गिर जाते हैं तो इनकी जगह जो दूसरे दांत आते हैं वो होते हैं बच्चों स्थायी दांत, जो कि बुढ़ापे तक हमारे मुंह में बने रहते हैं। राइट। तो बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दांतों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। बच्चों, जो भी भोजन हम खाते हैं ना, वो हमारे मुंह में जो दांत हैं उनकी मदद से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, और वो पिसा हुआ भोजन फिर बड़ी आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके दौरान पाचन क्रिया होती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट। तो बच्चों, दांतों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है पाचन क्रिया में और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करवाने में। बच्चों, अब हम बात करेंगे स्थायी दांतों की। बच्चों, जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उसके बाद उनकी जगह ले लेते हैं स्थायी दांत। ठीक है, दूध के दांत टूटने के पश्चात उस जगह पर स्थायी दांत निकल के आ जाते हैं, और ये स्थायी दांत बच्चों बुढ़ापे तक जीवन भर बने रहते हैं। स्थायी दांत बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरे प्रकार के दांत होते हैं अग्रचवर्णक, और चौथे प्रकार के दांत होते हैं बच्चों चवर्णक। अब मैं आपको बताता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। यहाँ देखिए बच्चों, इस चित्र को देखिए। हमारे मुंह के सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं बच्चों वो होते हैं कृंतक। ठीक है बच्चों, ये सबसे आगे वाले दांत ये होते हैं कृंतक, और कृंतक के साथ वाले जो दांत होते हैं नुकीले, आपने देखा होगा आगे वाले दांतों के साथ में 2 नुकीले दांत इस तरफ होते हैं, बहुत नुकीले दांत होते हैं, इनको कहा जाता है रदनक। और रदनक के पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है अग्रचवर्णक, और चवर्णक के सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है चवर्णक। ठीक है बच्चों, तो ये दांत दोनों तरफ होते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों इनका कार्य क्या होता है। बच्चों, जो भोजन हम मुंह में डालते हैं, हमारे कृंतक दांत पहले उस भोजन को काटते हैं और हमारे रदनक दांत उस भोजन को अच्छी तरह चीर फाड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो फटा हुआ चीरा हुआ भोजन हमारे अग्रचवर्णक दांतों के द्वारा चबाया जाता है, और उसके बाद ये चवर्णक दांत, इनका काम भी बच्चों उस भोजन को चबाने का होता है। तो अग्रचवर्णक और चवर्णक इनका काम होता है भोजन को चबाने का, रदनक का काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का, और कृंतक का कार्य होता है बच्चों उस भोजन को काटने का। है ना बच्चों, बहुत आसान। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चित्र के माध्यम से आपको इन सभी दांतों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों दंत क्षय की, दांतों के सड़ने के विषय में आपको मैं बताऊंगा। बच्चों, जो भोजन हम खाते हैं और भोजन के अलावा कुछ मीठी चीज़ें हम खाते हैं जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ, तो बच्चों यदि इनको खाने के बाद हम अपना मुंह ना धोएं और कुल्ला ना करें, अपने दांतों को साफ ना करें, तो हमारे मुंह में जीवाणु पनपने लगते हैं, और ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर उसका अम्ल बनाते हैं। बच्चों, दांतों में जो भोजन फंस जाता है, ये जीवाणु उस भोजन की शर्करा को विघटित कर अम्ल बना देते हैं, इसीलिए हमारे मुंह में कई बार खट्टेपन का हमें एहसास होता है, और ये अम्ल हमारे दांतों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, और इसी को कहा जाता है बच्चों दंत क्षय। ठीक है बच्चों, तो अपनी दांतों की देखभाल कैसे की जाए, हमारे दंत क्षय ना हो, हमारे मुंह में सड़न ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चों, हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार अपने ब्रश को दातून करनी चाहिए या फिर दांत साफ करने चाहिए। ठीक है, कुछ भी खाने के पश्चात हमें तुरंत कुल्ला करना चाहिए और मुख के अंदर गंदी उंगली और बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, तो ये कंटेंट आज का इस वर्कशीट का बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं आशा करता हूँ कि जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी गई है आप उसको कर सकते हो। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखिए, आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तो आपकी आयु क्या थी? बच्चों जब आपका अंतिम दूध का दांत टूटा तो आपकी उम्र क्या थी? 8 साल, 7 साल, 9 साल, वो इसका आंसर आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? बच्चों मैंने आपको बता दिए विभिन्न प्रकार के स्थायी दांत ये होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 आदतों को लिखो। तो 3 अच्छी आदतें कौन सी है बच्चों? प्रतिदिन ब्रश करना, खाने के बाद कुल्ला करना और मुंह में गंदी उंगली या बिना धुली वस्तु ना डालना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिक्त स्थान डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग इतने से इतनी वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। बच्चों 1 से 2 वर्ष की आयु इस रिक्त स्थान में क्या भरोगे? 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का सेट निकलता है और लगभग 6 से 8 वर्ष, तो यहाँ भरोगे 6 और यहाँ भरोगे 8, 6 से 8 वर्ष तक की आयु तक ये सभी दूध के दांत गिर जाते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों मेरी वीडियो को देखकर, मैं आशा करता हूँ कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।